नमस्ते किसान साथियों। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेटअप दिखाना चाहता हूँ जो वेस्ट डिकम्पोज़र पे बेस्ड है। और मैंने क्या क्या किया है ये सब मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। देखिए किसान भाइयों, अभी देखिए ये मेरे ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र के 2 ड्रम है। ये 400 लीटर है, ये 200, ये 200, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये पत्थरों का तत्व, अभी मैंने इसको ड्रिप की सहायता से हल्दी में छोड़ दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं ये है 10 पत्तियों से बना ये कीटनाशक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं जो छोटे ड्रम है यहाँ पे, एक में जो है वो कच्ची जो नींबोली रहती है जो सिर्फ गर्मी के या बारिश के स्टार्टिंग के दिनों में हमें जून महीने में मिलती है, मई से जून महीने में, तो उसमें एक है। और उसमें भी ये अलग अलग पत्थरों के तत्व का एक्स्ट्रा निकाल के रखा है ताकि मेरा घर पे जो मेरा किचन गार्डन है वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। और किसान साथियों देखिए, ये आप देख रहे हैं ये है हमारा गौ कृपा अमृतम, जो गुजरात में एक बंसी गिर गौशाला है, वहाँ के जो गोपाल भाई सुतरिया जी है, उन्होंने पंचगव्य तत्व से इसका निर्माण किया है। और इसमें लगभग 65 से ज़्यादा बैक्टीरिया है, इतने टाइप के। और ऐसा कहते हैं कि एक उसके बूंद में लाखों करोड़ बैक्टीरिया है, ठीक है। और देखिए ये है हमारा OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र। इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है। और इसमें वो बताते हैं कि 3 मुख्य प्रकार के बैक्टीरिया है जो काफ़ी शक्तिशाली है। और किसान साथियों, अभी मेरा मैं अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या परिणाम मिले या फिर कैसा रहा। किसान साथियों अभी देखिए, ये जो पहला जो पुराना वाला वेस्ट डिकम्पोज़र था वो तो मैंने पिछले साल से उसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस बार ये नया आया तो ये भी कल्चर मैंने अवेलेबल करा के उसका छिड़काव भी किया और ज़मीन पे भी इसका मतलब फसल पे उसका इस्तेमाल किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट मिले। और सच में मतलब आदरणीय डॉक्टर कृष्णचंद्र जी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब उनका बहुत आभारी भी हूँ कि उन्होंने ये ऐसा उत्पाद बनाया ताकि किसान की ज़मीन 6 महीने के अंदर पूरा अच्छी हो जाए। मतलब इतना ज़बरदस्त रिजल्ट किसान साथियों। अभी हमारी जो ज़मीन है वो काफ़ी कमज़ोर ज़मीन है, 20-25 साल से उस ज़मीन का शोषण हो रहा था रासायनिक खेती के द्वारा। मतलब वहाँ पे सिर्फ कपास और केला ये 2 ही फसल लगती थी, तो इसकी वजह से क्या था, ज़मीन पूरी हार्ड हो चुकी थी। लेकिन अभी जब से मैंने इसका इस्तेमाल बढ़ा दिया है तब से ज़मीन अभी अच्छी पोली हो गई और अच्छी मुलायम हो गई, ज़मीन पूरी भुरभुरी हो गई। तो पहले क्या था, पिछले साल पहले मैं सिर्फ 200 लीटर छोड़ता था 10-10 दिनों में, लेकिन अभी इस बार क्या किया है, अभी मैंने उसको 400 लीटर कर दिया है। पहले मैं 800 छोड़ता था, लेकिन मेरे पास अभी गौ कृपा अमृतम भी है, इसलिए मैं इसको 400 वेस्ट डिकम्पोज़र को 400 लीटर और गौ कृपा अमृतम को 400 लीटर, ऐसा दोनों मिला के 800 लीटर में मेरे फसल में छोड़ता हूँ। तो इतना उसका यूनिक रिजल्ट है किसान साथियों कि ये चमत्कार से कम नहीं है। लोग रासायनिक में कितना ढेर सारा लाखों रुपए खर्चा करते हैं, उसमें क्या उनको हासिल होता है, वो कर्जे में ही डूबते हैं। अगर फसल उनको अच्छी नहीं हुई तो वो पैसे भी नहीं दे सकते हो रासायनिक खाद के, और उनकी ज़मीन भी ख़राब होती है। लेकिन ये सेटअप से देखिए आप क्या ज़्यादा खर्चा आ रहा है इसको। तो एक बार आपको क्या करना है किसान साथियों, जब आप अपना सेटअप लगाओगे तो मेरा ऐसा कहना है कि आप सिर्फ एक टंकी मत लाइए। अगर आपको सच में बहुत दिक्कत होगी तो आप एक टंकी से शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ 200 लीटर छोड़िए। और आप कितना भी बड़ा खेत हो, आप सिर्फ मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ 1 एकड़ से ही आपको इस काम को शुरुआत कीजिए, वही सबसे बेटर है। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर रहता है, जब तक हम उसको खुद कर नहीं लेते, परख नहीं लेते, तब तक हम आगे बड़े लेवल पे उसको काम नहीं कर सकते। इसलिए किसी एक टंकी से शुरुआत कीजिए। पहले साल आपका एक बार विश्वास बढ़ गया तो आप अपने आप टंकियों को मल्टीप्लाई करके आप ज़्यादा उसको छोड़ सकते हो। तो पहले साल मैंने सिर्फ 200 लीटर छोड़ता था। और गौ कृपा अमृतम भी मेरे साथ पिछले साल ही आया मेरे पास, लेकिन पहले मेरे पास जो था वो सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र था। तो पहले वो छोड़ा, बाद में आगे के 6 महीने मैंने गौ कृपा अमृतम भी छोड़ा, और अभी तो दोनों मेंटेन किया हुआ है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट है, क्योंकि दोनों में बैक्टीरिया की संख्या अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी गौ कृपा अमृतम की, क्योंकि उन्होंने दावा किया है गोपाल भाई सुतरिया जी ने कि अगर आपके पास देसी गाय का गोबर है
और उसमें आप सिर्फ ये डालते हो और उससे का छिड़काव करते हो तो दूसरा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी बिल्कुल 100% सच है। और ये दोनों विधियाँ अलग है, वेस्ट डिकम्पोजर और गोकृपा अमृतम की, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में सभी तत्वों की पूर्ति नहीं होती, इसमें हमें अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे कि सिर्फ ये वेस्ट डिकम्पोजर है तो इससे हमें पत्थर का तत्व बनाया, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया, कीटनाशक बनाया, अलग अलग विधि है। लेकिन गोकृपा में वैसा नहीं है। गोकृपा में एक ही आप देसी गाय का या गोबर वगैरह डालिए और उसके बाद उसी का छिड़काव कीजिए और वही ज़मीन के अंदर दीजिए, तो दूसरे कोई तत्व की कमी नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। और मैंने मेरा किचन गार्डन में अभी जो वीडियो आपने बताया पहले, तो उसमें वो भी प्रूफ हो चुका है कि कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो किसान साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद एक बार करके देखिए, उसके बिना आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। सिर्फ अगर आप सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे तो आपका पूरा सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होगा और आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और ये किसी भी फसल को चलता है, उसमें कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई इसी फसल को चाहिए। अभी तब यूट्यूब पे काफ़ी सारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हर फसल के, कोई मिर्च या बैंगन, हर फसल का अलग अलग रिजल्ट है। तो उस हिसाब से सबका ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे आप वो भी देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए उस काम को आप खुद जब स्टार्ट करोगे तब आपकी फसल ही आपको परिणाम दिखाएगी अच्छा। और एक इसमें बात, आपको जब आप फसल को ये छोड़ोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको 2 महीने के बाद दिखेगा, क्योंकि पहले तो वो ज़मीन के अंदर वो जो भी काली कचरा वगैरह जो भी कुछ भी है वो उसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद वो पूरा फसल को अवेलेबल कराएगा। और उसमें सबसे फास्ट रिज़ल्ट जो है वो सब्जियों में मिलता है, क्योंकि सब्जियां कम समय की रहती है, 1 महीने, 2 महीना और 3 महीने के अंदर की, तो इनमें फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है हमें। तो ऐसा अलग अलग ये फसलों पे अलग अलग इसके रिज़ल्ट है। तो आप कोशिश कीजिए, इसका बहुत ही बेहतर परिणाम है। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस साल मेरा सिर्फ 30% ही रासायनिक पे खर्चा हुआ है, 70% मेरा पूरा ऑर्गेनिक का ही मैंने इस्तेमाल किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है आगे, तो पूरा मेरा खेत अभी ऑर्गेनिक हो जाएगा। और ये भी आप एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, ऑर्गेनिक में उत्पादन कम आता है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ऑर्गेनिक में उत्पादन बहुत रासायनिक की तुलना में अच्छा ही आता है। अभी मैं अगला वीडियो डालूँगा, मेरा हल्दी का भी दिखाऊँगा आपको, उसके बाद बाजू वाले किसान का भी दिखाऊँगा जो पूरा रासायनिक तरीके से करते, दोनों में कितना अंतर है। और ज़मीन उस किसान की अच्छी होने के बावजूद भी उनकी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यही ताकत है हमारे बैक्टीरिया कल्चर की। तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे किसान भाइयों को जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये बैक्टीरिया क्या होता है, मतलब जीवाणु क्या होता है, तो उनको वो थोड़ा दिमाग में उनका बैठता नहीं है कि ऐसा क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है इसमें। तो कोई बात नहीं, अब आपके मन में श्रद्धा है तो आप कर सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं, सिर्फ डालने का तरीका है। आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रिप है 16 mm का। यहाँ पे हमारा जो सीधा इधर खेत है, इधर पूरा मेन पाइपलाइन गया हुआ है और इसको ये जो पाइप है वह कनेक्ट किया हुआ है। तो हम पंप की सहायता से इधर वो नाली डाल के इसके सहायता से हम पूरा ड्रिप की सहायता से इसको छोड़ते हैं और बूंद बूंद वो सभी पौधों तक वो पहुंचता है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है किसान साथियों। और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी सभी चीज़ों का कैसा होता है कि मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है धीरे धीरे। जैसे पहले साल मैंने सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज छोड़ता था, अभी देखिए मैंने ये पत्थरों का तत्व, कीटनाशक, ऐसा धीरे धीरे करके हम हमारा काम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहली साल हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आदतें रासायनिक के हिसाब से हमारी डेवलप हुई होती है। तो पहले साल आप कोशिश कीजिए सिर्फ डिकम्पोजर छोड़िए या फिर गोकृपा अमृतम छोड़िए। और अगला वीडियो बनाऊंगा मैं उसके बारे में कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, कैसा इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और कुछ 2-3 चीज़ें हैं और धीरे धीरे करूँगा और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें सभी चीज़ों का हमें सोल्यूशन निकालना है। और बहुत सारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। बहुत बार होता क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट के वीडियो ज़्यादा देखते हैं, उनको करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनको बढ़ावा नहीं देते। तो यही एक दिक्कत है कि जो काम फोकट में हो सकता है उसकी भी कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहता। तो ये हमें सबके लिए दुर्भाग्य की बात है किसानों की। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं
और उनको भी उनका आभारी हूँ। और हम सब मिलके एक अच्छा काम करेंगे। और कोशिश कीजिए, अगर आप इस काम को करते हो और आपकी फसल पे अच्छा रिजल्ट दिखता है तो आप उनके छोटे छोटे वीडियो बनाइए और आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कीजिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना आप लोगों को शेयर करोगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सच्चाई उनके सामने आएगी। तो ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। जय गौ माता।